जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है। ठीक, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है, हमको ये देखना है। अब देखिए पहला दिया है निम्न दाब, सेकेंड दिया है निम्न घनत्व, दो थर्ड दिया है निम्न श्यानता, फोर्थ दिया है निम्न तापमान। ठीक, अब देखिए जो निम्न तापमान है ये तापमान घटने बढ़ने से जो हमारा वायुमंडल में तैरता है उसके कारण से नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और जो श्यानता है, ये श्यानता हमारा पानी में काम करता है जिसे विस्कोसिटी कहा जाता है। समझ में, ये भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है ये, लेकिन ये पानी में काम करता है जिसे विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी होता है। ठीक, और निम्न दाब, दाब माने कम, प्रेशर, P इक्वल टू एफ बाई ए होता है। ठीक, ए इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पर वायुमंडल के ऊपर ऊपर तैर रहा है तो वहां पर दाब का कोई मतलब नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा निम्न घनत्व हो जाएगा जिसे रो कहते हैं। रो इक्वल टू मास, मास अपान वॉल्यूम होता है, घनत्व होता है। ठीक, तो निम्न घनत्व के कारण वो तैरता है। जब निम्न घन, जितना ही निम्न घनत्व रहेगा बादल इधर से उधर हवा मारता देखते जाते रहता है। ठीक, अगर आपका निम्न दाब नहीं है, ठीक, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पर उच्च घनत्व रहेगा तो वो तो नीचे चला आएगा ना, इसलिए निम्न घनत्व सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों। बांध के नीचे की दीवार, जैसे मान लीजिए यही बांध है, ठीक, बांध के नीचे की दीवार, ठीक, यहाँ पर ऊपर से आ रहा है तो बांध की जो नीचे की दीवार है ये बहुत मोटी बनाई जाती है। समझ में आया कि इसे बहुत मोटी बनाई जाती है नीचे की दीवार। क्यों, क्योंकि नीचे नीचे की दीवार इसलिए बनाई जाती है कि यहाँ से आपका पानी रहता है। ठीक, तो पानी का भी क्या एक अपना एक दाब होता है, तो ऊंचाई जितना अधिक रहेगा, ठीक, तो आपका जो दाब होगा उतना ही अधिक हो जाएगा। इसलिए इसलिए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। इसलिए जो बांध होता है, बांध की दीवार जो ये होती है ये बहुत काफी मोटी बनाई जाती है। ठीक, क्योंकि गहराई के साथ बढ़ने पर उसकी दीवार इस तरह से बनाई जाती है। समझ में, जितना नीचे की ओर जाएगा उतना चौड़ा होता जाता है, क्योंकि इधर से जब पानी का प्रेशर रहता है। ठीक, तो जो नीचे जो दाब होता है यहाँ पर अधिक होता है। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ठीक, घटता है, घटता नहीं बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है क्यों। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, या ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होता है, या ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब स्थिर रहता है, नन ऑफ दिस। ठीक, अब देखिए जब आप, ये पृथ्वी है, ये आपका अर्थ है। ठीक, अर्थ से जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक, वायुमंडल में आपका जो यहाँ पर प्रेशर क्या है अधिकतम रहेगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक, प्रेशर आपका यहाँ पर कम होता जाता है। ठीक, कभी आप जब फ्लाइट वगैरह से जाते हैं बहुत लोग, तो वहां पर क्या होता है कि नाक से आपका ब्लड आने लगता है। क्यों, क्योंकि आपका शरीर के जो अंदर का दाब रहता है, बाहर का दाब दाब जो रहता है कम हो जाता है, अंदर का दाब अधिक होने के कारण अंदर से ब्लड बाहर की ओर आने लगता है। उसी प्रकार से जब हवाई जहाज से फाउंटेन पेन होता है, जब ऊपर फाउंड ले जाते हैं तो उसके अंदर का दाब अधिक हो जाता है और बाहर का दाब कम होने के कारण फाउंटेन पेन का इंक जो है बाहर आने लगता है। ठीक, तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब, ठीक, वायु दाब माने बाहर जो दाब है वो कमी आ जाती है, जिस कारण से इसके अंदर का दाब, फाउंटेन पेन के अंदर का दाब जो होता है, ये इसके अंदर का दाब अधिक हो जाता है और जो बाहरी वातावरण है इसका दाब कम हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर की ओर फेंकने लगता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा। ठीक, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा। अब देखिए जैसे साबुन का बुलबुला है, ठीक, अगर पानी का बुलबुला बोल दे, ये पानी का बुलबुला बोले और एक पानी के अंदर, ठीक, एक पानी के अंदर, ये पानी के अंदर देखिए, ठीक, अगर पानी के अंदर पूछे तो इसके बुलबुले का दाब 2T/R हो जाता है। ठीक, 2T/R होता है, इसके अंदर 2T/R हो जाता है। ठीक, ये P इक्वल टू T क्या है, आप सरफेस टेंशन, R रेडियस है। ठीक, अगर ये हवा में है तो इसके अंदर जो दाब होगा वो हो जाएगा 4
टी बाई आर हो जाता है। ठीक, तो 4 t/r अंदर दाब अधिक होता है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 4 t/r हो जाएगा। ठीक, ये साबुन के बुलबुले का है या तो वायु के बुलबुले का, दोनों चीज एक ही है। तो वायुमंडली दाब से अधिक होता है। ठीक, तो यही सही हो जाएगा आपका। ठीक, साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है इस बाहरी दाब से अधिक हो, ये अधिक रहता है। ठीक, जिस कारण से वो इस प्रकार से बनाए रखता है। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ये गलत हो जाएगा। कम रहेगा तो वो निकल जाएगा ना। ठीक, वो फूट जाएगा तुरंत। ठीक, और वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, न तो ये होगा और ये भी नहीं होगा। वायुमंडलीय दाब का आधा हो जाता है, ये भी गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है अंदर का दाब। ठीक, अब देखिए फिसलने का कारण क्या है। जैसे आप कहीं पर भी जा रहे रोड पर, आप यहाँ पर फिसल कर गिर जाते हैं। ठीक, फिसलते हैं किस कारण से, तो जैसे हम दौड़ते हैं, किसी आप फर्श पर जाइए या किसी संगमरमर पर जाइए या तो ग्लास पर दौड़ेंगे, आप फिसल जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन होता है, ठीक, फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ठीक, फ्रिक्शन वो हो जाता है आपका कम। ठीक, जिसे घर्षण कहते हैं। समझ में, घर्षण बल की कमी हो जाती है। कमी होने के कारण से हम फिसल जाते हैं। अगर घर्षण बल हमारा अधिक रहेगा, ठीक, वो फ्रिक्शन, तो हम जो है फिसलेंगे नहीं। तो इसलिए जो हम फर्श पर चलते हैं या तो हम मिट्टी पर चलते हैं तो घर्षण बल अधिक लगता है, जिस कारण से हम फिसलते नहीं है। अगर फिसलते हैं तो इसका मतलब घर्षण बल की कमी है, घर्षण बल कम लगता है। जैसे बालू में चलेंगे घर्षण बल कम लगता है। ठीक, वही आप किसी रोड पर चलेंगे तो घर्षण बल अधिक लगता है, जिससे आप आगे की ओर आसानी से बढ़ जाते हैं। ये घर्षण बल की कमी के कारण होता है। ठीक, आपेक्षिक वेग नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि ये न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो वस्तुओं के बीच में लगता है, ये आकर्षण के लिए होता है। तो ये होगा नहीं, आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाने पर फट जाता है। ठीक, ऊपर जाने पर फट जाता है। जैसे ये गुब्बारा है, ये पृथ्वी है, ठीक, ये अर्थ है। ठीक, ऊपर गया यहाँ से। अभी बताएं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है यहाँ पर दाब अधिक रहता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है दाब में कमी आता है। ठीक, और इसके दाब में ई अधिक रहता है। तो जब बाहर का दाब कम है, इसका दाब इसके अंदर का दाब अधिक है, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, उसके बाद एक गुब्बारा फूट जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। ठीक, ये बाहरी यही आपका वायु दाब है। ये कमी आ जाता है, इसके अंदर वायु दाब अधिक रहता है, जिस कारण से फट जाता है। ठीक, तो वायु दाब घट जाता है, वायु दाब बढ़ता नहीं है। ठीक, ये यहाँ पर बढ़ता है। अगर अर्थ पर कहे तो यहाँ पर अधिक होगा, ए भी होगा नहीं, दोनों होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, गति के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ठीक, और हम एक्सरसाइज करते हैं, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा होता है। तो इसमें क्या, बहता पानी, पानी इधर से जा रहा है तो गति के कारण हमें ऊर्जा मिलता है। तो ये क्या, वो पानी है, तो इसमें तो होगा, इसमें तो होगा, पहला में भी होगा। चलता हथौड़ा, हथौड़ा लेकर यहाँ से आप पीट रहे हैं। ठीक, कोई हथौड़ा लेकर यहाँ से पीट रहा है, यहाँ पर लकड़ी वगैरह काट रहा है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें भी हम वर्क कर रहे हैं, गति के कारण हो रहा है, तो इसमें भी आपका गतिज ऊर्जा होगा। ठीक, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। ठीक, चली हुई गोली और खींचा हुआ धनुष। चली हुई गोली क्या होगा, अगर हम गोली चला दिए तो गति में तो गतिज होगा, तो चल रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा, तो चली हुई गोली में भी गतिज ऊर्जा होगा। ठीक, यहाँ पूछा नहीं है, अगर यहाँ पर ये है पूछता तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन पूछा कौन सा नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष। जैसे आप इस तरह से खींचा हुआ धनुष है, ठीक, वो गति नहीं करे, जब छोड़ेंगे तब ना वो गति करेगा। ये छोड़ने को नहीं बोला ना, खींचा हुआ धनुष पूछा है। ऐसा नहीं पूरा धनुष को छोड़, जैसे यहाँ पूछा कि चली हुई गोली, गोली चल दिया है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगा। यहाँ पर खींचा हुआ धनुष खाली खींचे हुए हैं, छोड़े नहीं है, छोड़ देंगे तब वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। हम छोड़े नहीं है तो हमारा गतिज ऊर्जा नहीं होगा। इसमें पूछा है कौन सा गतिज ऊर्जा नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष। ऐसा नहीं कि आप मार देंगे कि खींचा हुआ धनुष को छोड़ देंगे तो गति हो जाएगा, नहीं, ये कहा क्या है, खींचा हुआ धनुष खाली पूछा, छोड़ा हुआ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है,
तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुनी समान, 4 गुनी 3 गुना। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K1 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा ले लेंगे K2 हाफ एम। अब देखिए पहले क्या दिया, भी था, बाद में बोल रहा है कि 2 गुना कर दिया जाता है वे, फिर 2 भी कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 भी का होल स्क्वायर। ठीक, ये लिखेंगे K2 इक्वल टू हाफ एम इंटू 4 भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर या तो काट भी सकते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, एक से जब 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक, तो K1 अपान K2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अपान, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। ये वी स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये और ये कट गया, ऊपर बचा 1, तो 1/4। ठीक, तो पहले ये K1 कितना था, K1 अपान K2 इक्वल टू 1/4। पहले काइनेटिक एनर्जी था K1 इक्वल टू 1 था, बाद में क्या हो गया, 4 हो गया, 4 गुना बढ़ गया। ठीक, इसका मतलब क्या, इसे 4 गुना कौन सा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप करते रहेंगे तो आपको उसी तरह बोल देंगे, अगर वहां पर 2 गुना कहा 4 गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। 8 गुना कहे तो 64 गुना हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, तो आप उसी तरह इसको मार देंगे क्वेश्चन को। ठीक, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह तो बाहर की ओर झुकता है या अंदर की ओर झुकता है, या आगे की ओर झुकता है। तो जैसे यहाँ पर मोड़ है, ठीक, यही मोड़ है, या तो इस तरह से मोड़ है। जब यहाँ से साइकिल से जाते हैं इस साइड अब मुड़ते हैं तो आप अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। समझ में आएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। समझ में आएगा नहीं, तो अंदर की ओर झुकते हैं, अगर बाहर को झुकेंगे तो आप उस साइड की ओर गिर जाएंगे। तो वही पूछा है कि साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो किधर झुकता है, बाहर की ओर झुकता है, ये गलत हो जाएगा। अंदर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है। ठीक, इधर ही झुकता है। यहाँ पर भी जाएंगे तो इसके अंदर की ओर झुकेंगे। समझ में नहीं, ए बी ऑप्शन गलत, ए बी ऑप्शन गलत। ठीक, तो वह अंदर की ओर, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अंदर की ओर आप झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर कार्य करता है। एक होता है देखिए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक, जो सेंट्रीफ्यूगल होता है उसे अपकेंद्री बोलते हैं। ठीक, अप उपकेंद्री नहीं, अप उपकेंद्री और कुछ नहीं होता है। ठीक, केवल कंफ्यूजन के लिए दिया है। ठीक, और सेंट्रीफ्यूगल होता है वह अभिकेंद्री बल होता है। ठीक, ये अभिकेंद्री बल बोलते हैं, अभिकेंद्री बल होता है। ठीक, ये क्या होता है अभिकेंद्री बल, ये अंदर की ओर कार्य करता है। ठीक, ये अंदर की ओर कार्य करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं, ये वॉशिंग मशीन ये बाहर की ओर कार्य करता है। जैसे वॉशिंग मशीन चलता है, जो कपड़ा क्यों धुलता है, तो वो जो स्टेनलेस स्टील का जो दीवार बना होता है उसके अंदर इसी में चक्कर काटता है, ये इधर कपड़े फेंकता है, इधर फेंकता है, तब बाहर की ओर फेंकता है। तो बाहर की कौन फेंकता है, अपकेंद्री बल। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्री बल। समझा, जिसे दूध का मक्खन जब निकालते ऐसे से करते ना, बाहर की ओर क्रीम को निकालता रहता है, तो वो भी क्या है आपका जो मथनी बोलते हैं, वो भी क्या है आपका अपकेंद्री बल पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, विसरण माने चलता, जैसे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, जैसे कोई लकड़ी है, ठीक, वहां से आप हीट दे रहे हैं तो यहाँ से वहां चला गया, हीट गर्म लोहा हुआ। ठीक, तो विसरण विधि द्वारा होगा नहीं। ठीक, और सभी भी होगा नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इसे सेंट्रीफ्यूगल भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। ठीक, लोलक का आवर्तकाल एक फार्मूला होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, जो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। ठीक, और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर लंबाई बढ़ा तो हमारा आवर्तकाल बढ़ा, लंबाई घटा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यदि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर सस्पेंशन है, इसे यस लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, यही बीच में यल बोलते हैं, यहाँ से लेके इसके सेंटर से यल बोला जाता है। ठीक, अब एक छोटा से ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यल इसके सेंटर से लेते हैं। ठीक, तो ये अगर यहाँ पर क्या है, ये टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल है, अगर लंबाई घटा तो हमारा ए भी घट जाएगा, लंबाई बढ़ा तो हमारा
आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। इसका मतलब लंबाई पर डिपेंड करता है, समझ में आए। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसमें ऑप्शन नहीं दिया, अगर ग्रेविटेशनल देता तो उस पर भी डिपेंड करता, समझ में आए नहीं। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा इसमें लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, अगर लंबाई बढ़ा आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या लंबाई, लंबाई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समय पर नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी। ठीक, समयावधि क्या होगी, उतने ही रहेगी, नहीं होगा, घटेगी, शून्य होगी, बढ़ जाएगी। देखिए जो पृथ्वी पर जी का मान जी होता है, गुरुत्व त्वरण का मान, ठीक, और वही चंद्रमा पर जाता है तो G/6 हो जाता है, समझ में कि वहां पर G/6 हो जाता है। तो लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी, समयावधि हमेशा बढ़ जाएगी। देखिए कैसे निकालते हैं, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। और दूसरा क्या होता है, T1 T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ठीक, L/G/6 हो जाएगा, G/6 हो जाता है, समझ आएगा नहीं। और समीकरण नंबर 2, एक से जब दो को हम डिवाइड करेंगे तो T1/T2 हो गया इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G हो गया अपान 2 पाई अंडर रूट L/G/6 हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। अब इस अंडर रूट 6 ऊपर चला जाएगा, समझ में आएगा नहीं। तो 2 पाई अंडर रूट L/G अपान 2 पाई अंडर रूट L/G और 6 चला जाएगा, अंडर रूट 6 चला, ये कट जाएगा। ठीक, तो ये T1/T2 इक्वल टू अंडर रूट 6/1 हो जाएगा। इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा, T1 था अंडर रूट में, पहले क्या T1 इक्वल टू अंडर रूट 6 हो गया पहले, फिर T2 क्या घट जाएगा 1, इसका मतलब पहले क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि पृथ्वी की समय अवधि क्या होगी, तो वो बढ़ेगा, ऊपर ले जाने पर लंबाई पर डिपेंड करता है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, यहाँ पृथ्वी पर जी है, चंद्रमा पर G/6 हो जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ा हुआ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।